नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 1857 की महान क्रांति की पूरी कहानी जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में भारतीय जनता लगातार राजनीतिक और आर्थिक शोषण झेल रही थी। भारतीय सैनिकों और आम जनता में ये भावना बनने लगी कि अंग्रेज भारत पर स्थायी कब्जा चाहते हैं। ये बढ़ता असंतोष धीरे धीरे एक बड़े विद्रोह की मानसिक तैयारी करता चला गया। यही असंतोष आगे चलकर सन 1857 ईस्वी की महान क्रांति में परिवर्तित हुआ। अब मैं आपको 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण के रूप में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समझाता हूं। 1848 से 1856 ईस्वी के बीच लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू की। इस नीति के अंतर्गत जिन राजाओं का उत्तराधिकारी नहीं था, उनके राज्य अंग्रेजों ने हड़प लिए। झांसी, सतारा और नागपुर जैसे राज्यों के विलय ने भारतीय शासकों के बीच गहरा असंतोष पैदा कर दिया। यही राजनीतिक अन्याय 1857 की क्रांति का एक मजबूत आधार बन गया। अब मैं आपको 1857 की क्रांति के आर्थिक कारणों के बारे में विस्तार से बताता हूं। 1793 ईस्वी की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने किसानों को भारी कर बोझ तले दबा दिया। लगान न चुका पाने पर किसानों की भूमि जब्त कर ली जाती थी। अंग्रेजी नीतियों से भारतीय कुटीर उद्योग और हथकरघा उद्योग पूरी तरह नष्ट हो गए। इस आर्थिक शोषण ने आम जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए तैयार किया। अब हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के सामाजिक और धार्मिक कारण की। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप सामाजिक असंतोष का कारण बना है। सती उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह जैसे सुधार भारतीय समाज ने संदेह से देखे। 1850 ईस्वी के बाद ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से धार्मिक भय फैलने लगा। कथित हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को लगा कि अंग्रेज उनके धर्म नष्ट करना चाहते हैं। अब मैं आपको 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बताता हूं। 1857 ईस्वी में भारतीय सिपाहियों को एनफील्ड राइफलें दी गईं। इन राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह फैली। कारतूसों को दांतों से काटने की प्रक्रिया ने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। You will take the cartridge, we will not। यही तात्कालिक कारण 1857 ईस्वी की महान क्रांति की चिंगारी बन गया। अब मैं आपको 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत मेरठ से बताता हूं। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। कारतूसों से इनकार करने के लिए दंडित किए गए सैनिकों ने जेल तोड़ दी और अपने साथियों को छुड़ा लिया। मेरठ की इस घटना ने पूरे उत्तर भारत में विद्रोह की लहर फैला दी। मेरठ विद्रोह ने 1857 की महान क्रांति को संगठित आंदोलन का रूप दे दिया। अब मैं आपको 1857 ईस्वी में दिल्ली में घटी क्रांति की महत्वपूर्ण घटना विस्तार से बताता हूं। मेरठ विद्रोह के बाद 1857 ईस्वी में विद्रोही सिपाही तेजी से दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली पहुंचकर सिपाहियों ने लाल किले में मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से नेतृत्व मांगा। बहादुर शाह जफर ने 1857 ईस्वी में अनिच्छा से क्रांति का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1857 ईस्वी में दिल्ली 1857 की महान क्रांति का सबसे प्रमुख केंद्र बन गई। दिल्ली में विद्रोह के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों पर लगातार हमले किए गए। अंग्रेज सेनापति जॉन निकोलसन ने 1857 ईस्वी में दिल्ली पुनः जीतने की योजना बनाई। 1857 ईस्वी के अंत तक
अंग्रेजों ने भारी सैन्य शक्ति से दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जिससे दिल्ली क्रांति समाप्त हो गई। दिल्ली की पराजय ने 1857 की क्रांति को गहरा आघात पहुंचाया, पर संघर्ष जारी रहा। अब मैं आपको 1857 ईस्वी में कानपुर में घटी क्रांति की घटना विस्तार से समझाता हूं। 1857 ईस्वी में कानपुर क्षेत्र में नाना साहेब ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह संगठित किया। नाना साहेब ने अंग्रेज अधिकारी जनरल ह्यूलॉक के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। सन 1857 में विद्रोहियों ने कानपुर में अंग्रेजों की छावनी पर एक बड़ा हमला किया। प्रारंभिक सफलता के बाद अंग्रेजों ने पुनर्गठन कर कानपुर पर फिर से अधिकार किया। कानपुर की पराजय ने भी 1857 की क्रांति को कमजोर किया, पर विद्रोह समाप्त नहीं हुआ। अब हम उस वीरतापूर्ण क्रांति की घटना की ओर बढ़ते हैं, जो 1857 ईस्वी में झांसी में हुई थी। 1857 ईस्वी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। अंग्रेज जनरल सर ह्यू रोज ने झांसी पर हमले की योजना बनाई। झांसी की रक्षा करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 ईस्वी में अद्भुत वीरता दिखाई। अंततः अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार किया, पर रानी का संघर्ष इतिहास में अमर हो गया। अब मैं आपको 1857 ईस्वी में अवध में हुए विद्रोह की पृष्ठभूमि और कारण समझाता हूं। 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे सामाजिक और राजनीतिक असंतोष फैल गया। नवाब वाजिद अली शाह को हटाए जाने से जनता में अपमान और अन्याय की भावना बढ़ गई। 1857 में बेगम हजरत महल ने अवध में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व संभाला। बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कद्र को अवध का शासक घोषित किया। लखनऊ में विद्रोह का मुख्य कारण सामाजिक शोषण, धार्मिक हस्तक्षेप और सत्ता हरण था। अंग्रेज सेनापति सर कॉलिन कैम्बेल ने 1857 ईस्वी में लखनऊ पर पुनः आक्रमण किया। भारी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने लखनऊ पर कब्जा किया, पर विद्रोह की भावना जीवित रही। अब मैं आपको बिहार में 1857 के विद्रोह की घटना और उसके कारण बताता हूं। सामाजिक शोषण और जमींदारी अधिकारों को छीनने के कारण बिहार में जनता के बीच असंतोष फैल गया। 1857 ईस्वी में 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ किया। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए स्थानीय सैनिकों और किसानों को संगठित किया। जगदीशपुर क्षेत्र में अंग्रेजी सेना के साथ एक भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें विद्रोहियों ने साहस दिखाया। घायल होने के बावजूद कुंवर सिंह अंतिम समय तक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार का विद्रोह कमजोर पड़ा, पर प्रेरणा अमर रही। अब हम 1857 ईस्वी में मध्य भारत में तात्या टोपे के संघर्ष के बारे में बात करेंगे। तात्या टोपे नाना साहेब के विश्वस्त सेनापति थे और रणनीतिक युद्ध में निपुण थे। उन्होंने सामाजिक अन्याय और अंग्रेजी दमन के विरुद्ध जनता को संगठित किया। 1857 से 1858 के दौरान तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा। अंततः विश्वासघात के कारण तात्या टोपे पकड़े गए और 1859 ईस्वी में फांसी दी गई। अब मैं आपको 1857 ईस्वी में झांसी में हुए विद्रोह और उसके कारण क्रम से बताता हूं। झांसी को अंग्रेजों ने डलहौजी की हड़प नीति द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से अपने अधीन किया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी हड़पने का विरोध किया, क्योंकि ये राजनीतिक और सामाजिक अपमान था। 1857 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई ने
झांसी की रक्षा हेतु सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी में हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एकता दिखाई। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने 1858 ईस्वी में झांसी पर भीषण आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुईं, जिससे वे अमर नायिका बनी। अब मैं आपको 1858 ईस्वी में ग्वालियर में हुए अंतिम बड़े संघर्ष की जानकारी देता हूं। झांसी से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे के साथ ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दी। अंग्रेजों ने 1858 ईस्वी में ग्वालियर पर निर्णायक हमला कर विद्रोह दबाया। ग्वालियर की हार के साथ 1857 की संगठित क्रांति लगभग समाप्त हो गई। अब मैं आपको 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण समझाने जा रहा हूं। ये क्रांति का कोई एकीकृत नेतृत्व नहीं था, जिससे समन्वय और रणनीति कमजोर रही। अब मैं आपको 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए कठोर दमन की घटना बताता हूं। क्रांति दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने सामूहिक फांसी और गांवों के विनाश की नीति अपनाई। जनरल नील और हडसन जैसे अधिकारियों ने उत्तर भारत में अत्यधिक क्रूर दमन कार्यवाही चलाई। विद्रोहियों पर तोप से उड़ाने जैसी सजाएं देकर अंग्रेजों ने भय का वातावरण बनाया। इस दमन का उद्देश्य भारतीयों में आतंक फैलाकर भविष्य के किसी भी विद्रोह को रोकना था। अब मैं आपको 1857 ईस्वी के बाद बहादुर शाह जफर पर चले मुकदमे की घटना समझाता हूं। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर पर क्रांति का नेतृत्व करने और हत्या भड़काने का आरोप लगाया। मुकदमा दिल्ली में चलाया गया, जहां मुगल साम्राज्य के अंत की औपचारिक घोषणा हुई। 1858 ईस्वी में बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। रंगून में निर्वासन के दौरान बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई, जिससे मुगल वंश समाप्त हुआ। अब मैं आपको 1857 की क्रांति के बाद लागू किए गए 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की जानकारी देता हूं। इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया, जिससे शासन सीधे इंग्लैंड से नियंत्रित हुआ। भारतीय राजाओं की गोद नीति समाप्त की गई, जिससे देशी राज्यों में अस्थायी संतोष फैला। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन को अधिक संगठित और केंद्रीकृत बना दिया। अब मैं आपको 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्ण अंत की घटना समझाता हूं। 1858 ईस्वी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासन पूरी तरह छीन लिया गया। कंपनी के अत्याचार, भ्रष्ट शासन और आर्थिक शोषण ने उसके पतन को अपरिहार्य बना दिया। 1874 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को आचारिक रूप से भंग कर दिया गया। कंपनी का अंत भारतीय इतिहास में विदेशी व्यापारिक सत्ता के पतन का निर्णायक क्षण था। अब मैं आपको 1857 की क्रांति के ऐतिहासिक महत्व और दूरगामी प्रभाव समझाने जा रहा हूं। यह क्रांति भारतीयों द्वारा विदेशी शासन के विरुद्ध पहला व्यापक और संगठित प्रयास थी। इसने भारतीय समाज में राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना को गहराई से जागृत किया। हिंदू मुस्लिम एकता ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता संग्राम सामूहिक संघर्ष से ही संभव है। 1857 की असफलता ने भविष्य के आंदोलनों को संगठित, राजनीतिक और विचारधारात्मक बनाया। अब मैं आपको बताता हूं कि 1857 की क्रांति भारत की स्वतंत्रता यात्रा की आधारशिला कैसे बनी। यद्यपि 1857 की क्रांति असफल रही, पर उसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी।
इसलिए 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ये क्रांति बलिदान, साहस और एकता की अमर गाथा बनकर इतिहास में सदा जीवित रहेगी। इतिहास से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सृष्टि फ्री क्लासेस सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।